हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए, यूपी पीसीएस 2024 और आरओ एआरओ के री एग्ज़ाम, इन दोनों ही एग्ज़ाम के प्रीलिम्स के लिए अर्जुन बैच ऑलरेडी चल रहा है। उसमें जो टारगेट्स हैं, उसमें आपने देखा होगा कि संडे पे या जब भी कभी छुट्टी है तो मैंने उसमें सेक्शनल टेस्ट अलॉट कर रखे हैं। यानी कि सेक्शनल टेस्ट आपको देना है। सपोज़ अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो 1 हफ्ते से, या अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके बाद में जब छुट्टी आएगी तो आप सेक्शनल टेस्ट दोगे। तो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था, ये कमेंट आ रहा था कि सेक्शनल टेस्ट कहाँ से मिलें, कहाँ से लें, कैसे अवेल करें? सेक्शनल टेस्ट मिल नहीं पा रहे हैं, है नहीं। तो कहाँ से कैसे कौन-सा लगाएँ एंड क्या फ़ायदा हो, किस तरह से उसको यूज़ करना है बेसिकली। देखिए, कुछ चीज़ें आपको समझनी है, उनको बता देता हूँ मैं सेक्शनल टेस्ट के बारे में। पहली चीज़ तो ये कि यूपीपीसीएस 2024 का जो अभी एग्ज़ाम होना था 17 मार्च को, तो उसके लिए DIS वालों ने टेस्ट सीरीज़ जो निकाली थी उसमें सेक्शनल टेस्ट थे। स्टार्टिंग के उनके आई थिंक 8 या 9 तक सेक्शनल टेस्ट थे, उसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट थे, यानी कि एफएलटीज़ थे। वो आई थिंक 22-22 तक गए थे, बाद में 1-2 जो होते हैं वो करंट अफेयर्स के रहते हैं एंड उसके पहले के जो हैं, वो आपके 1-2 सीसेट वगैरह के भी 2-3 होते हैं। तो वो संडे-संडे होते थे। तो आपने आई थिंक वो लिया होगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली प्रिपेयर तो कर ही रहे थे ना 17 मार्च के लिए, तो आपने वो लिए होंगे, तो उन्हीं को आप लगाइए। उसके अलावा जीएस वर्ल्ड के भी स्टार्टिंग के जो टेस्ट होते हैं वो सेक्शनल ही होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि अभी हाल फिलहाल में जो ये हुए हैं। अब इसके अलावा सपोज आपने पिछले साल भी एग्जाम दिया था, या आपने पहले भी कभी तैयारी की, आपके पास वो टेस्ट हैं, तो जो स्टैटिक का पोर्शन होता है ना, इट डजंट गेट चेंज। तो इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास पॉलिटी के, हिस्ट्री के, या ज्योग्राफी के, या इकोनॉमी के टेस्ट पेपर्स पड़े हुए हैं एंड उसमें आपको दिख रहा है कि हाँ ठीक है, स्टैटिक के क्वेश्चंस है और वही आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है, तो आप उनसे ही प्रैक्टिस करिए। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, करना बहुत ज़रूरी है। इसका रीज़न आप समझिए। जैसे आपने मान लीजिए कि 3 हफ्ते तक ज्योग्राफी पढ़ा, या आपने 3 हफ्ते तक हिस्ट्री पढ़ा, आप उसको बेसिकली लगातार पढ़ रहे हो, डेली बेसिस पे 1-2 घंटे पढ़ रहे हो। तो आपने पहले हफ्ते लगातार पढ़ा, फिर आपने टेस्ट दिया, तो हो सकता है कि आपको 100 में से, या अगर 100 या 100-150 क्वेश्चंस हैं, हो सकता है कि उसमें आप 50 कर पाओ, 40 कर पाओ, 30 कर पाओ। लेकिन आपको पता लगेगा ना कि अच्छा ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया है। फिर आप 1 हफ्ते और पढ़ोगे, तो फिर 2 हफ्ते के बाद आप टेस्ट दोगे। तो उसमें यू विल ऑब्जर्व कि अच्छा ठीक है, अब मैं 50 की जगह 60 कर पा रहा हूँ। पहले मैं अगर 30 कर पाती थी, तो अब मैं 35 कर पा रही हूँ। तो इस तरह से बाय द एंड ऑफ योर साइकिल, यानी कि जब जो भी सब्जेक्ट आपने उठा रखा है, पिक कर रखा है, उसको जब आप खत्म करोगे 3 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, या 10 दिन बाद, जो भी उसके बाद, तो जब आप सेक्शनल टेस्ट दोगे, तो उसके थ्रू आपको एक तो अपनी तैयारी पता लगेगी, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता लगेगी, एंड धीरे धीरे आप उनको ओवरकम भी कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप लगातार पढ़ रहे हो एंड रिवाइज कर रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। देखो, ये सिस्टमेटिक वे होता है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। अगर आप ऐसे ही बात के एग्जाम के लाइक 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले, जब हर कोई टेस्ट सीरीज लगाता है, तब अगर करोगे, तो कहीं ना कहीं वो एक जल्दबाजी वाली बात है। आप पढ़ते जाओ, तैयारी करते जाओ, साथ में उसको टेस्ट करते जाओ कि अच्छा ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, क्या रिवाइज किया है। तो स्टार्टिंग में एकदम से 100 में से 100 सही नहीं होंगे, 100 में से 80 सही नहीं होंगे, लेकिन जितने भी सही होंगे, कम से कम आपको पता रहेगा। और बाद में ये चीज़ धीरे 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 इंप्रूव होती रहती है। देखो, एक दिन में कुछ नहीं होता है। अभी से जब हर संडे ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो एग्जाम के पहले एक तो जो टेस्ट का प्रेशर होता है, एग्जाम का जो प्रेशर होता है, वो आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि आप हर संडे उन 2 घंटे में प्रैक्टिस कर रहे थे पहले। तो ये चीज़ आपको समझनी है। बाकी और भी किसी का भी लगा सकते हो। देखो, बस इतना ध्यान रखना कि जो भी टेस्ट सीरीज आप फॉलो कर रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस हैं उन वो टू द पॉइंट होने चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपीपीएससी कुछ और चीज़ें पूछता है एंड आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो जस्ट बिकॉज वो 100, 200, 300 रुपए की मिल रही है, बहुत सस्ती है। सस्ते के चक्कर में 2 कौड़ी की चीज़ मत लगाना। देखो, बहुत जेन्युइनली बात बता रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, प्लेन वर्ड्स में, लेकिन इसको समझो। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जहाँ से आपको पता लग रहा है कि अच्छा ठीक है, ये एक्चुअल में यूपीपीएससी के पेपर को ऑब्जर्व करके, आरएनडी करके क्वेश्चंस को बनाते हैं, और इनको अगर आप तैयार करके जा रहे हो, इनसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हेल्प मिल रही है। तो आपको उन पर फोकस करना है। मार्केट में बहुत सारी आपको मिलेंगी, 10, 12, 15, मतलब हर किसी की एक टेस्ट सीरीज है। तो उसमें आपको बहुत ही जुडिशियसली अपने डिसीजन को लेना है कि हाँ भाई, ये यहाँ पर इसमें से ये क्वेश्चंस हैं, ये मैंने तैयार किया हुआ है, ये इसमें से पढ़ा है, ये चीज़ें फंस रही हैं, ये चीज़ें मिल रही हैं मुझे। तो वो आपको पता लग जाएगा। जब आप 1-2 टेस्ट दोगे तो पता लगेगा। थोड़ा सा वेरिएशन के लिए लाइक आप 2 रख सकते हो, ध्येय आईएएस है, जीएस वर्ल्ड है, या साथ में और भी कोई भी, जैसे दृष्टि आईएएस है, यूपी पीसीएस के लिए दृष्टि आईएएस आप कर सकते हो, या पीसीएस मंत्रा है उनका लगा सकते हो, किसी का भी लगाओ, लेकिन बस देख लेना क्वेश्चंस ठीक हो। और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करो, और अपनी गलतियों को पकड़ो। जैसे आपने एक टेस्ट में सपोज 100 में से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 30 आपने अटेम्प्ट नहीं किए, तो जो अटेम्प्ट नहीं किए उनको देखिए कि आपने क्यों अटेम्प्ट नहीं किए, क्या आते थे, नहीं आते थे, कितना आता था, आपको डाउट था तो फिर आपने अटेम्प्ट नहीं किया। जो आपके सही हुए उसमें देखिए कि आपने बस ऐसे ही रेंडमली तुक्का लगाया था, गेस किया था, उससे आपका सही हो गया, या एक्चुअल में आपको आंसर मालूम था एंड यू वर सो श्योर कि इसका यही आंसर होगा। तो ये सब चीज़ें करनी होती हैं, एंड ये सब चीज़ें संडे को करिए। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। प्रोसेस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप सिर्फ एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले टेस्ट सीरीज कोई भी मार्केट से ले लोगे, या ऐसे ही कोई ज्वाइन कर लोगे, और आप सोचोगे बस आप सारे टेस्ट में नंबर भी आपके आ जाएंगे, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, दिस वोंट हैपन इन अ डे। तो इसलिए ये प्रोसेस आपको पहले से करनी है। इसीलिए मैंने छुट्टी में सेक्शनल टेस्ट को अलॉट कर रखा है। आई होप कि अब आपको इससे रिलेटेड डाउट नहीं होंगे। अगर कोई डाउट है भी तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको अगेन इस बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।